हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अभी जो हमारे बैचेस चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं फिर से अपडेट दे देता हूँ। सैटरडे संडे 2 क्लासेस चल रही हैं जो कि बिल्कुल बेसिक से हैं। तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक से करना है तो अभी उसमें एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस मतलब एक्टिव सेंटेंस ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और हम पैसिव सेंटेंस की तरफ बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को या तो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस आते हैं या फिर उसमें से ज़्यादा लोगों को एक्टिव सेंटेंसेस आते हैं और पैसिव में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस से शुरू करना है कि आप वहाँ पैसिव सेंटेंस करोगे, फिर कंडीशनल आएगा, पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे छोटी छोटी सी चीज़ें जो है जो हमें इंग्लिश बोलने में कंफ्यूज करती हैं, उन सब चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वही सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो सैटरडे संडे की क्लास रहेगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मीनवाइल मंडे से फ्राइडे तक आपको उसमें भी स्पोकन सेशंस मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको स्पोकन प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दिए जाएंगे, स्क्रिप्ट्स दी जाएगी, टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा जो हमारे एडवांस टॉपिक हैं थोड़े से। अभी हमारा वुड चल रहा है तो वो भी आपका कवर होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी थ्रू द जर्नी क्लास रहे तो आपके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। तो आप व्हाट्सएप पे नंबर ऊपर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर द फर्दर इंक्वायरीज। और इस वीडियो के बीच में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कुछ सेंटेंसेस बनाते रहिए, क्योंकि जो ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो एडवांस्ड हैं। आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो उनको मैं भी चेक कर लूँगा। कोई कन्फ्यूजन है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला सेंटेंस है वैशाली, हमें एक दूसरे को आखिरी बार देखे हुए काफ़ी समय हो गया है, ठीक है। ये सेंटेंस 2-3 तरीके से बन सकता है। हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो कि बैच वाले बच्चों को पता होगा। दूसरा, यहाँ पर कोई काम करते हुए अगर हो चुका है और कोई काम किए हुए हो चुका है तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आप सिंस का यूज़ कर सकते हैं इस कंडीशन में, ठीक है, कि हमें एक दूसरे को देखे हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब यहाँ पर इट हैज़ बीन एजेस, एजेस का मतलब क्या है? सदियाँ, बहुत टाइम, काफ़ी समय, ठीक है। सो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, इट हैज़ बीन अ वाइल, ये भी आप बोल सकते हो, या फिर इट हैज़ बीन एजेस, ठीक है। सिंस वी लास्ट सॉ ईच अदर, जब हमने एक दूसरे को आखिरी बार देखा था। तो ये सेंटेंस सिंस का यूज़ करके इस तरह से बना है कि जब हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था, ठीक है। सो इट हैज़ बीन एजेस, काफ़ी समय हो चुका है। सिंस वी लास्ट सॉ ईच अदर, हैविंग सीन ईच अदर, एक तरीका ये होता है कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम या फिर इट हैज़ बीन एजेस टू अस, फिर वहाँ पर टू अस आ जाएगा, हमें। सो इट हैज़ बीन एजेस टू अस हैविंग सीन ईच अदर। तो ये एक तरीका होता है जहाँ पर आप हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हो कि कोई काम किए हुए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, कैसा चल रहा है सब? सो हाउ हैव यू बीन डूइंग, लाइन क्या है? हाउ हैव यू बीन डूइंग, और हिंदी में मैंने क्या बोला? कैसा चल रहा है सब। तो ये जो मीनिंग है हाउ आर यू डूइंग और कैसा चल रहा है, तो ये डूइंग का जो सेंस है ये उस तरीके से भी आता है कि सब कुछ कैसा कर रहे हो, ज़िंदगी में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ज़िंदगी में कैसा चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर डू टर्म का भी यूज़ हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू, कि मैं तो बढ़िया कर रहा हूँ और तुम बताओ अपना क्या है, ठीक है। सो आई एम डूइंग गुड या फिर आई एम डूइंग वेल, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इसने सवाल पूछा है कि कैसा चल रहा है सब। सो हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और हाउ हैव यू बीन डूइंग, हैव बीन का क्यों यूज़ करा है? क्योंकि जो ये अब बोलने का सेंस है कि कैसा कर रहे हो, तो वो अभी की बात नहीं कर रहा है, ये काफ़ी टाइम से, जब से हमने देखा नहीं है एक दूसरे को, जब से हम मिले नहीं हैं। सो हाउ हैव यू बीन डूइंग, कि कैसा चल रहा है सब, कैसी ज़िंदगी चल रही है, उस सेंस में इस सेंटेंस को बोला गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा फ्रेज़ है हमारे पास, ज़िंदगी में मुश्किलें आए जा रही हैं, ठीक है, कि मतलब ज़िंदगी में तो भाई मुश्किलें आए जा रही हैं, या फिर जो टफ़ सिचुएशंस आती हैं, मुश्किल जो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं, अलग होती हैं, चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। तो वहाँ पर एक छोटा सा हमारे पास एक सेइंग है कि लाइफ हैज़ बीन थ्रोइंग कर्व बॉल्स, ठीक है। टू थ्रो कर्व बॉल्स एट समवन का मतलब होता है किसी के लिए अड़चने पैदा करना, मुश्किलें पैदा करना, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं बोलना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक फ्रेजेस में बोला जाता है, ईडियम्स में बोला जाता है इस तरह की चीज़ें। तो मैं बहुत कॉमन चीज़ों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यट कि वो चीज़ें ऐसी हों जो इतनी भी कॉमन ना हो कि आपने सुन रखी हो, जैसे केक वॉक, पीस ऑफ केक,
ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ये तो बहुत ज़्यादा अब कॉमन हो चुकी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी इतना कॉमन नहीं हुई हैं, लेकिन हाँ नेटिव स्पीकर्स उनको बहुत स्पोकन में यूज़ करते हैं। सो उसमें से ये भी एक है कि लाइफ हैज़ बीन थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट मी, कि ज़िंदगी में मुश्किलें आए जा रही हैं, जो ज़िंदगी है वो मेरे लिए अड़चनें पैदा किए जा रही है, कर रही है। सो लाइफ यहाँ पर जो सब्जेक्ट है काम को करने वाला है वो है लाइफ। सो लाइफ हैज़ बीन थ्रोइंग, कि जो ज़िंदगी है वो फेंके जा रही है, वो दिए जा रही है कर्व बॉल्स। कर्व बॉल का मतलब क्या होता है, एक तो सीधी सीधी बॉल आती है कि सीधी सीधी बॉल आई, मैंने सीधा सीधा शॉट खेल दिया, कि ठीक है चीज़ें सीधी सीधी हो रही हैं ज़िंदगी में। दूसरा होता है कि भाई कोई चीज़ सीधी नहीं हो रही है, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है, तो उस सेंस में हम यहाँ पर कर्व बॉल का यूज़ करते हैं टर्म। सो लाइफ हैज़ बीन थ्रोइंग कर्व बॉल्स एट मी, कि ज़िंदगी मुश्किलें पैदा किए जा रही है, ज़िंदगी मुश्किल चीज़ें दिए जा रही है, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ, लेकिन मैं मैनेज कर रही हूँ। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो हैव बीन का यूज़ कर सकते हो, बट आई हैव बीन मैनेजिंग, या फिर इन्होंने सेंटेंस बोला बट आई एम मैनेजिंग, लेकिन मैं उस चीज़ को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैंने कहीं से सुना। अब ये जो टर्म होती है, एक तो होता है आई हैव हर्ड समवेयर, एक हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना कि भाई उड़ते के काले चोर ने बता दिया। हिंदी में कई बार ऐसे हम टर्म्स को बोलते हैं कि हाँ मुझे तो भाई चिड़िया ने बता दिया, उड़ती उड़ती खबर आ रही है, उड़ती उड़ती कानों में मेरे ये बात पड़ी है। तो ये जो हम हिंदी में इस तरह से बोलते हैं, इंग्लिश में भी एक टर्म है कि आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन। ठीक है, सो आई हर्ड थ्रू अ ग्रेप वाइन, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को मैंने सुना है। रूमर हो सकते हैं, अफवाह मतलब, या फिर कोई झूठी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ये चीज़ मेरे कानों में पड़ी है, उड़ती उड़ती बात है ये। ठीक है, सो आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन, मैंने कहीं से सुना या फिर उड़ती उड़ती खबर मिली है मुझे। इस तरह से हम बोलते हैं तुम इस शहर के होने वाले IAS हो। ठीक है, तुम इस शहर के होने वाले IAS हो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, जो बच्चे बैच में हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, होने वाले बनने वाले। तो जब हम इस तरह से किसी टर्म को बोलते हैं होने वाले या बनने वाले, तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं टू बी। वुड बी का भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, शी इज़ माई वुड बी वाइफ, होने वाली। ठीक है, और यहाँ पर टू बी का भी हम यूज़ कर सकते हैं कि यू आर द टू बी IAS। ठीक है, तो होने वाले या बनने वाले। अब यहाँ पर बी का मतलब क्या होता है, हो, रह, बन, होने वाले बनने वाले। तो इसको इन्फिनेटिव और जेरेंड वाली फॉर्म में लेकर गए हैं और यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म में इस सेंटेंस को बनाया है। सो यू आर द टू बी IAS ऑफ दिस सिटी, कि तुम इस शहर के होने वाले या बनने वाले IAS ऑफिसर हो। इस चीज़ पर आप 2-3 सेंटेंसेस लिख सकते हो। ठीक है, कि शी इज़ माई टू बी वाइफ, ही इज़ द टू बी मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ठीक है, कि वो इस कंपनी का होने वाला मैनेजर है। आप अगर चाहो तो टू बी को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हो, तो भी सेंटेंस आपका यही रहेगा कि ही इज़ द मैनेजर टू बी। ऐसे भी अगर आप सेंटेंस को बोलोगे तो भी वो सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। तो तुम इस शहर के होने वाले IAS हो, यू आर द टू बी IAS ऑफ दिस सिटी। ये कह रहा है हाँ बहुत भागा दौड़ी का काम रहा है। ठीक है, मतलब जो काम रहा है वो बहुत भागा दौड़ी का, मतलब हैट्रिक। तो इट हैज़ बीन अ वेरी हैट्रिक वर्क, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, कि ये रहा है और आपने यहाँ पर ये के लिए इट को यूज़ कर दिया कि इट हैज़ बीन अ वेरी हैट्रिक स्केड्यूल, इट हैज़ बीन अ वेरी हैट्रिक वर्क फॉर मी। और एक तरीका ये है कि वर्क हैज़ बीन हैट्रिक। ठीक है, कि जो काम रहा है वो बहुत भागा दौड़ी का रहा है। सो वर्क हैज़ बीन हैट्रिक। तो हैट्रिक का मतलब होता है भागा दौड़ी वाला, बिजी वाला, कि इट वॉज एन हैट्रिक डे टुडे, सॉरी इट वॉज अ हैट्रिक डे टुडे। ठीक है, सो आई हैव अ हैट्रिक स्केड्यूल, और इसको शेड्यूल मत बोलो, अभी स्केड्यूल ही बोलो। सो हाँ बहुत भागा दौड़ी का काम रहा है, कि वर्क हैज़ बीन हैट्रिक। अब इसने कहा है कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अब ये जो टर्म होती है हिंदी में कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है, इसको हम कैसे बोलेंगे। एक तो टर्म ये होता है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। ठीक है, कि जो मेहनत होती है वो एक अच्छा रिज़ल्ट देती है, कि जो कड़ी मेहनत होती है वो हमेशा आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। दूसरा टर्म यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, योर हार्ड वर्क हैज़ डेफिनेटली पेड डिविडेंड्स। अब डिविडेंड क्या होते हैं, डिविडेंड होता है एक काइंड ऑफ इंटरेस्ट।
ठीक है, कि जब आप किसी चीज़ में कोई चीज़, जब पैसा इन्वेस्ट करते हो, टाइम इन्वेस्ट करते हो, तो जब आप इसमें कोई चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक टाइम पर जाकर आपको अच्छा रिटर्न देती है। तो जो ये रिटर्न होता है इसको ही हम बोल देते हैं डिविडेंड्स। तो इसने इस सेंस में बोला कि योर हार्ड वर्क हैज़ डेफिनेटली पेड डिविडेंड्स, कि जो तुम्हारी मेहनत है वो रंग लेकर आई है, तुम्हारी मेहनत ने एक अच्छा रिजल्ट दिया है तुम्हें। नेक्स्ट ये कह रहा है कि तुम यहाँ कैसे और तुम यहाँ कैसे। इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत ही सिंपल सी टर्म है कि व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तुम यहाँ कैसे। इसमें आपको ब्रिंग की सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है कि कहीं दिमाग में ये आए कि तुम यहाँ कैसे आई हो, तो इसमें हम ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं कि व्हाट ब्रिंग यू। नहीं नहीं नहीं, आप इसको ऐसे ही रखिएगा कि व्हाट ब्रिंग यू हेयर, कि तुम यहाँ कैसे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ब्रिंग्स ही आएगा, आपको ब्रैंग नहीं कर देना है कि तुम यहाँ कैसे, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। नेक्स्ट है, इसने कहा कि बस पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। अब यहाँ पर एंड में या है, ये है लग गया कि आई हूँ। अब देखो बहुत सारी एक कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में और और पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। इनमें बहुत फ़र्क है। हालांकि बोलते टाइम जब हम बोलते हैं तो कई सारी जगह आप ऐसा देखोगे कि इन सेंटेंसेस को ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लिया जाता है कि जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट आना था वहाँ पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आना था वहाँ पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट आना था वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन गलती ही होती है। तो आपको इतना याद रखना है कि कोई काम अगर पास्ट में हुआ और उसका अभी कोई असर नहीं है, वो जो काम है जो पास्ट में हुआ था उस काम का अभी कोई असर नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी वो चीज़ पास्ट में ही होकर ख़त्म हो चुकी है, तो वो सेंटेंसेस हमारे पास्ट परफेक्ट में जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में जाते हैं। जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में या था, ये थी, ये थे आता है कि मैंने उसको देखा था, मैं वहाँ गया था, मैंने उससे बात की थी। अब मैंने उसको देखा था, इस चीज़ का अभी प्रेजेंट में कोई असर नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने शाहरुख खान को देखा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने शाहरुख खान को देखा था, आप ऐसे बोलोगे भाई मैंने शाहरुख खान को देखा है, अपने सामने देखा है मैंने उसको। अब यहाँ पर फ़र्क आता है कि अब वो एक्सपीरियंस आपका ज़िंदगी भर साथ में रहेगा कि मैंने ये चीज़ की हुई है, मैंने उसको देखा हुआ है, तो इस चीज़ का असर आपके साथ रहेगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट दोनों में आप बना सकते हो कि आई सॉ शाहरुख खान, मैंने देखा था, या फिर आई हैव सीन शाहरुख खान, मैं तो देख चुकी हूँ शाहरुख खान को, मैंने तो देख रखा है शाहरुख खान को। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई छोटी सी बात है कि आप सुबह नहाए और मैं आपको 4 घंटे बाद बोलूँ कि एक काम करो आप नहा लो, हालांकि आप सुबह नहाए हो और मैंने आपको 4 घंटे बाद बोला कि एक काम करो आप नहा लो, तो आप यही बोलोगे कि आई हैव टेकन अ बाथ, मैं नहा चुका हूँ या फिर मैं नहा चुकी हूँ, आई हैव टेकन अ बाथ। ठीक है, लेकिन अगर मान ली, क्योंकि अब यहाँ पर हैव क्यों बोलोगे, क्योंकि आप जो नहाए हो पास्ट में उसका असर अभी भी है कि आप नहाए हुए हो, कि आई हैव टेकन अ बाथ। और हिंदी में भी आप ऐसे ही बोलोगे कि मैं नहा चुका हूँ, मैं नहा लिया हूँ, मैं नहाया हुआ हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए आप नहाकर बाहर निकले और जैसे ही आप बाहर आए किसी ने ऊपर से कूड़ा डाल दिया या फिर आप पूरे गंदे हो गए, ठीक, या फिर आपने आधे घंटे में कुछ ऐसा काम कर लिया कि आप वापस से पसीने पसीने हो गए। अब आप ये नहीं बोलोगे कि मैं नहा लिया हूँ, अब आप बोलोगे यार मैं अभी नहाया था, तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली था में चला जाएगा कि मैं नहाया था। तो ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट, कि अगर हम पास्ट के किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने उसको देखा था, या फिर मैं वहाँ पहुँचा, तो वो जा चुका था, तो जब मैं वहाँ पहुँचा ये भी पास्ट की बात है, और वो जा चुका था ये पास्ट में उससे पहले हो गया, तो ये जो पहले काम हुआ ये पास्ट परफेक्ट होता है। चुका था चुकी थी की जगह कई बार हम या था ये थी ही लगा देते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो चला गया था, सो व्हेन आई रीच्ड देयर या फिर व्हेन आई वेंट देयर ही हैड गॉन। ठीक है, तो वहाँ पर चुका था चुकी थी में या था ये थी भी आ सकता है। तो सेंटेंस यहाँ पर इसने क्या बोला कि बस कुछ पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। ठीक है, अब मान लो अगर ये यहाँ से चली गई होती और फिर ये बता दिया अरे कुछ पुराने दोस्त से मिलने आई थी, फिर वो आई थी में चला जाता पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन आई हूँ, तो जो ये पास्ट में आई है, हो सकता है कि इसको आए हुए 2 दिन हो गए हों, 1 दिन हो गया हो, लेकिन इस चीज़ का असर अभी भी है। क्या असर है कि ये यहीं पर है अभी, तो मैं आई हुई हूँ, सो आई हैव कम।
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना। और जो बस का सेंस है उसके लिए हमने जस्ट लगाया है, और ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। सो आई हैव जस्ट कम टू सी ओल्ड फ्रेंड्स, कि मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। सो आई हैव जस्ट कम टू सी ओल्ड फ्रेंड्स, कि मैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलने आई हूँ। ये कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। ठीक है, ओके, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। सो आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। मच टाइम मतलब ज़्यादा समय। सो आई वोंट टेक योर मच टाइम, कि मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को अगर आप चाहो तो वुड में भी बना सकते हो कि आई वुड नॉट टेक योर मच टाइम। इसीलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल लगाऊं वुड लगाऊं। अभी हमारी वुड की क्लास चल भी रही है, जो हमारी बैच में चल रही है, तो मैं वहाँ पर क्लियरली इस चीज़ को बता चुका हूँ कि वुड का हम यूज़ तब उस सेंस में करेंगे, कोई काम अभी होगा फ्यूचर में, आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा, या तो बिल्कुल अभी, बिल्कुल प्रेजेंट में मैं उस चीज़ को करने की बात बोल रहा हूँ गागी गे के साथ, तो हम वुड का यूज़ करेंगे। अंदाज़ा लगाएंगे तो हम वुड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आई वुड नॉट टेक योर मच टाइम, या फिर आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। ठीक है, क्या तुम थोड़ी फ्री हो अगर हम कॉफ़ी के लिए चल सकें। ठीक है, आर यू फ्री फॉर सम टाइम, ये हुआ हमारा स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। स्टेट ऑफ बीइंग अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये जितनी देखने में छोटी लगती है उतनी है नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप यहीं पर ये समझो कि जब हम किसी चीज़ की कंडीशन की बात करते हैं कि कोई किस कंडीशन में है, तो वो हम स्टेट ऑफ बीइंग में बोलते हैं। तो क्या तुम थोड़ी फ्री हो, आर यू फ्री फॉर सम टाइम। हाँ, तो क्या तुम थोड़ी फ्री हो अगर हम कॉफ़ी के लिए चल सकें। सो आर यू फ्री फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए, अगर हम कॉफ़ी के लिए चल सकें। यहाँ पर भी कायदे में कुड का यूज़ होना चाहिए था, इफ़ वी कुड गो फॉर कॉफ़ी, लेकिन यहाँ पर कैन का यूज़ किया गया है। तो मैं दोनों चीज़ों को आपको इसीलिए समझा देता हूँ ताकि आपको एक ही बार में दो चीज़ों का समझ में आ जाए, ताकि हम कॉफ़ी के लिए चल सकें। ये कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है, बेसिकली एक परमिशन मांग रहा है। ठीक है, या फिर ये एक तरीके से ऑप्शन दे रहा है। सो इफ़ वी कुड गो फॉर अ कॉफ़ी, कि अगर हम एक कॉफ़ी के लिए चल सकें, कैसा रहेगा। ठीक है, तो कैन का यूज़ मोस्टली उस सेंस में होता है जब आप किसी ताकत अथॉरिटी की बात करते हो, कि अगर किसी के पैर में चोट लग रही है, तो अब मैं उससे पूछूँ कि क्या तुम चल सकते हो, कैन यू वॉक। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी से कोई फेवर मांग रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो, सो कुड यू कम विद मी, तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करते हैं। तो कैन और कुड में ये एक डिफरेंस है, और ये वन ऑफ द डिफरेंसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इकलौता डिफरेंस है। तो क्या तुम थोड़ी देर फ्री हो अगर हम कॉफ़ी के लिए चल सकें। सो आर यू फ्री फॉर सम टाइम इफ़ वी कुड गो फॉर कॉफ़ी। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।